नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के दर्शन को उमड़े भक्त। कालपी में नवरात्र के पवित्र दिनों में मां दुर्गा साक्षात 9 रूपों में प्रकट होकर भक्तों के कष्ट हरते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, कोई और भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण देवी स्वरूप को आदिशक्ति मां जगदम्बा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूपों में भी मां कुष्मांडा के चौथे स्वरूप को लेकर पुराणों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं और सिर पर सिंह पर सवार, हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल तथा 8वें हाथ में जपमाला, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। मां दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए आज मंदिरों में विशेष भीड़ देखने को मिली, तो वहीं मां बनखंडी देवी शक्तिपीठ कालपी के प्रांगण में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के उपरांत शक्तिपीठ महंत श्री 1008 जमुना दास जी महाराज ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष वर्णन करते हुए नवरात्रि में कन्या भोज के महत्व को विस्तार से वर्णन करते हुए मां बनखंडी लोक कल्याण की कामना की। आइए सुनाते हैं मां बनखंडी देवी शक्तिपीठ महंत जमुना दास जी महाराज के मुखार बिंदु से क्या कहती है संतों की वाणी। हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर के साथ देखें ये विशेष रिपोर्ट। मंदिर में प्रवेश होने से आप अंदर प्रवेश करें। प्रवेश होने से पहले आप अपने साथ साथ गोद वाले बच्चों के जूते चप्पल अवश्य बाहर उतार करके ही अंदर प्रवेश करें। महाराज, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे माँ बनखंडी मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की क्या मान्यता है, विस्तार से। महिषासुर के वध के पश्चात आदिशक्ति भक्तों के हितार्थ जहाँ पर शिलापिंड के रूप में विराजमान हुई, उसी स्थान को वर्तमान में मां बनखंडी देवी शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। माता रानी जो शिलापिंड के रूप में विराजमान है, उनके उस स्वरूप को मां बनखंडी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यह माता रानी बसनी और बिगड़ी उजड़ी माता रानी समय समय पर अपनी महिमा का विस्तार करती है, अपने को बताती है। क्योंकि नदियों के किनारे की जगह है, कई बार यहाँ बस्तियाँ गुजरती हैं। गुजरने के बाद माता रानी भी अपने स्थान में विलुप्त होती है। समय आने पर जब वो बस्ती बनती है, तो माता रानी अपनी महिमा को बताती है, लोग उनको जानते और पहचानते हैं। जैसा कि नवरात्रि का दिन चल रहे हैं और इसमें ऐसी मान्यता है कि कन्या भोज कराने से माँ प्रसन्न होती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है कन्या भोज की? माता रानी के स्वरूप को हम कन्या के रूप में पूजते हैं देवता। कौमारी कन्या को हम माता रानी के रूप में मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी को मानकर। अवस्था के हिसाब से मेरे ख्याल से सनातन संस्कृति में 7 या 8 वर्ष का उसमें प्रचलन है। ये माना जाता है कि जब तक कन्या माहवारी नहीं होती है, उसको मासिक धर्म जब तक नहीं आता है, तब तक उसको ही हम पूजन करते हैं, माँ के स्वरूप को मानकर।
इसीलिए माता रानी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कन्याओं का भोजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। रामनवमी के महापर्व पर नगर व क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें, उनका वरद हस्त आप पर सदैव बना रहे।